और मिलना, लाइक देयर इज़ नो लिमिट, मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं, ये कि नहीं। ही वाज़ स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड आई वाज़ लाइक क्या? I have never in my life been affected by trolls or memes because definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is because it has affected my family and my near and dear ones. क्या धनुश्री ने चहल को मनी एंड फेम के लिए यूज किया था और अब जब उन्हें ये सब मिल गया तो शी इज डिवोर्सिंग हिम। तो आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल एंड धनुश्री वर्मा के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड। और ये रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज अपेरेंटली धनुष एंड चहल बोथ ऑफ देम अनफॉलोड ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। चहल ने इवन उनके और धनुश्री के सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिया है। इवन दो धनुश्री के प्रोफाइल में अभी तक उनका चहल के साथ पिक्चर्स है, लेकिन शी इज नॉट फॉलोइंग हिम एनीमोर। और डिवोर्स का रूमर्स आते ही लोग कहने लगे कि धनुश्री ने चहल को मनी एंड फेम के लिए यूज किया था और अब जब उन्हें सब कुछ मिल गया तो नाउ शी इज डिवोर्सिंग हिम। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ये ना पहली बार नहीं है जब उनका डिवोर्स का रूमर स्प्रेड हो रहा है। इवन अराउंड 2022 उनके डिवोर्स होने का न्यूज सर्कुलेट हो रहा था, क्योंकि उस टाइम धनुश्री ने अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम से चहल का सरनेम रिमूव कर दिया था और उसी टाइम चहल ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जहां ही सेड समथिंग लाइक बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। और इसके बाद भी लोग स्पेकुलेट करने लगे थे कि उनका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन इस बार ये रूमर लोगों को सच लग रहा है बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब यहाँ लोगों का कहना है कि ये ना सबको बहुत पहले से पता था कि उनका डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत जल्दबाजी में शादी कर लिया था। एंड ओवर द ईयर धनुश्री के कुछ बिहेवियर लोगों को काफी इनअप्रोप्रिएट लगा और इसीलिए लोग कहने लगे कि कभी ना कभी जाके इनका डिवोर्स होने वाला है। अब यहाँ ये बात सच है कि उन दोनों का शादी ना बहुत जल्दबाजी में हो गया था। जैसे कि आपको पता ही होगा, धनुश्री इज अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर। तो 2020 के स्टार्टिंग में चहल ने धनुश्री को इंस्टाग्राम में डीएम किया था क्योंकि उन्हें धनुश्री की डांस क्लास ज्वाइन करना था। एंड चहल ने उनको डीएम करके बोला कि उन्हें उनसे डांस सीखना है। अब इस टाइम तक ना टिकटॉक बैन नहीं हुआ था और धनुश्री टिकटॉक एंड यूट्यूब में फेमस थी फॉर हर डांसिंग स्किल्स। और चहल एंड धनुश्री के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे। चहल ने धनुश्री का टिकटॉक एंड यूट्यूब वीडियोस पे देखा हुआ था, तो ऐसे ही उन्होंने धनुश्री को अप्रोच किया। अब धनुश्री ने यहाँ मेंशन किया था कि उस टाइम उनको चहल के बारे में नहीं पता था क्योंकि उस टाइम वो क्रिकेट नहीं देखती थी। तो ऐसे ही उन दोनों ने मिलना स्टार्ट किया एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स चहल ने डायरेक्टली धनुश्री को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो हाँ, उनका शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था एंड इट्स ट्रू। अब शादी के बाद जब धनुश्री एंड चहल एक साथ पोस्ट करते थे ना, तो अब चहल को काफी ट्रोल फेस करना पड़ा था। उनको लोग बॉडी शेमिंग करने लगे एंड पीपल इवन स्टार्टेड सेइंग दैट धनुश्री इज आउट ऑफ हिज लीग। एंड उस टाइम धनुश्री को भी ये कह के ट्रोल किया गया दैट शी मैरिड हिम जस्ट फॉर मनी बिकॉज चहल इज नॉट गुड लुकिंग। तो ऐसे ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी था वो था धनुश्री एंड श्रेयस अय्यर का। तो अराउंड 2021 श्रेयस एंड चहल सेम आईपीएल टीम के लिए खेल रहे थे और सेम टीम में खेलने की वजह से प्लेयर्स का एक दूसरे के फैमिली के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो उस टाइम श्रेयस ने एक रील अपलोड किया था जहां धनुश्री एंड श्रेयस एक साथ डांस कर रहे थे एंड ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन द वीडियो, लेकिन लोग इसके बाद भी धनुश्री एंड चहल को ट्रोल करने लगे। इसके बाद उनके एक दूसरे के साथ पिक्चर्स वायरल हो रहे थे जहां उन्होंने सेम पार्टी अटेंड किया था। लोग अजीब अजीब मीम बना रहे थे। लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे, यूजी भाई मैं नहीं सहता, फ्रॉम वेयर ऑल इट बिगैन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जस्टिस फॉर यूजी भाई। तो लोग यहाँ भी धनुश्री एंड चहल को ट्रोल कर रहे थे। इसके बाद एक ह्यूज कंट्रोवर्सी हुआ इस फोटो को लेके। तो अराउंड 2024 धनुश्री ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था और उस शो में धनुश्री के पार्टनर थे प्रतीक उत्कर नाम के एक डांसर। अब इस शो के आफ्टर पार्टी में शो के सारे कॉन्टेस्टेंट एंड जजेस ने पार्टिसिपेट किया था और उसी पार्टी से प्रतीक ने धनुश्री के साथ ये पिक्चर अपलोड किया था और इसके बाद धनुश्री को बुरी तरह ट्रोल किया गया। पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आप मैरिड होने के बाद भी किसी से इतना क्लोज कैसे हो सकते हो। नाउ सी, दिस इज ट्रू दैट अगर आप मैरिड हो तो आपको इतना क्लोजली किसी के भी साथ फोटो शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ धनुश्री के जगह चहल होते और वो किसी और के साथ ऐसे क्लोजली फोटो शेयर करते तब भी मेरा सेम ओपिनियन होता, क्योंकि ऑनेस्टली अगर ये नॉर्मल हग होता तो वो अलग बात था, बट द बैक हग इज मीन टू बी वेरी रोमांटिक एंड कोजी। अब अगर आप प्रतीक के इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो उनके कई सारे एक्ट्रेसेस के साथ ऐसे ही पिक्चर्स है, तो हो सकता है कि गर्ल्स आर कंफर्टेबल अराउंड हिम। लेकिन जो मुझे प्रतीक के बारे में प्रॉब्लमेटिक लगा कि उस पोस्ट के नीचे प्रतीक कुछ ऐसे कमेंट्स को लाइक कर रहा था जो चहल एंड धनुश्री को इंसल्ट कर रहे थे। उसने ऐसे कुछ कमेंट्स को लाइक किया था, यूजी भाई हम तो नहीं सहते, गाइस प्लीज डोंट हेट देम, दे एक्चुअली लुक्स क्यूट टुगेदर।
तो ऑब्वियसली ऐसे कमेंट्स को लाइक करना धनश्री एंड चहल दोनों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि लोग यहाँ उनके रिलेशनशिप का, उनके मैरिज का मजाक उड़ा रहे थे। ऑल्सो यहाँ प्रतीक ने एक ऐसा कमेंट लाइक किया था जो मैं यहाँ आपको दिखा भी नहीं सकती, और वो धनश्री के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। तो द क्वेश्चन इज व्हाई वाज प्रतीक लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। हो सकता है यहाँ उसे धनश्री एंड चहल के लिए जो अटेंशन मिल रहा था वो उसको एंजॉय कर रहा था। ऑल्सो आई फील यहाँ धनश्री को स्टैंड लेना चाहिए था प्रतीक के इस बिहेवियर के लिए, और ये मत सोचना कि इस ट्रोलिंग से धनश्री एंड यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस इंसिडेंट के बाद धनश्री ने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ उन्होंने बोला था कि कैसे लोगों की इनसेंसिटिव बातें उन्हें अफेक्ट कर रहा था। I have never in my life been affected by trolls or memes, because definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is because it has affected my family and my near and dear ones. उनके फैमिली को अफेक्ट कर रहा था। सो ऑब्वियसली दिस वाज अफेक्टिंग हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। सी सेलिब्रिटीज जितना भी कहते हैं ना कि हमें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं जब ये ट्रोलिंग आउट ऑफ हैंड चली जाती है तो उन्हें इससे फर्क पड़ता है। इमेजिन आप अपने वाइफ के साथ नॉर्मली फोटोज पोस्ट कर रहे हो एंड वहाँ लोग बार बार बोल रहे हैं शी ओनली लव्स यू फॉर मनी, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हर। लोग आपके कलीग के साथ आपके वाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब यूजी के लिए काफी इंसल्टिंग था। उन्हें बार बार ऐसा बोला गया कि धनश्री इज आउट ऑफ हिज लीग, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें सेल्फ डाउट हुआ होगा। और कुछ लोगों का ना ये सोचना है कि चहल के वाइफ को ट्रोल करके वो चहल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि इससे चहल को भी आप ट्रोल कर रहे हो, आप उन्हें बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उनको अगली फील करवा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली अफेक्ट करेगा। ऑल्सो यहाँ कुछ लोगों का बोलना है कि शायद धनश्री शादी के बाद भी काम कर रही है, इसीलिए चहल को उससे प्रॉब्लम है, बट आई थिंक दिस इज ट्रूली नॉट द केस, बिकॉज जब चहल एंड धनश्री रणवीर के पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आए थे, वहाँ चहल ने बोला था ही लाइक धनश्री बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क। वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड शी इज सेल्फ मेड। के बारे में बात, वहाँ से फिर बात स्टार्ट हुई एंड देन आई लाइक हर वाइब्स, लाइक कि यार सेल्फ मेड वुमेन है, जैसे मैं हूँ वैसे ही ये हैं। एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने 5-6 घंटा डांस नहीं किया, 2 घंटा जिम नहीं किया, फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया, तो इनका दिन खत्म ही नहीं होता। अगर वो चीज़ इनके दिन में नहीं हुई तो मेरे को पता है पूरा ये चिड़चिड़े रहने वाले हैं। तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ तो देन आई लाइक यार आई रियली लाइक। तो मतलब यहाँ चहल को धनश्री का प्रोफेशन पसंद था। ही लाइक द फैक्ट दैट शी इज सेल्फ मेड एंड हार्ड वर्किंग। तो ऑब्वियसली वो शादी के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि धनश्री हाउसवाइफ बन जाए। सो आई थिंक दिस इज नॉट रियली रिलेटेड टू हर प्रोफेशन। ऑल्सो अगर आप देखो तो इंडिया में क्रिकेटर्स के वाइफ को हमेशा से हेट मिलते आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुष्का शर्मा टू नताशा टू धनश्री, सबको कभी ना कभी हेट मिला है। इवन क्रिकेटर्स के बैड परफॉर्मेंस के लिए भी उनके वाइफ को ब्लेम किया जाता है। विराट कोहली के बैड परफॉर्मेंस के लिए कई साल तक अनुष्का शर्मा को ब्लेम किया गया। ऑल्सो हार्दिक पांड्या के केस में भी नताशा को हेट मिला था। पीपल वर ट्रोलिंग हर बैडली आफ्टर डिवोर्स। लेकिन यहाँ मैंने डिस्कस किया था दैट हार्दिक वाज नॉट इनोसेंट इधर। शादी से पहले उनका एक प्लेबॉय इमेज था, तो आप यहाँ वन साइडेडली नताशा को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे कुछ केसेस है क्रिकेटर्स में जहाँ उनके वाइफ ने उनको यूज किया, जैसे कि शिखर धवन एंड मोहम्मद शामी के केस में हुआ। यहाँ आप उनके वाइफ को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि वो गलत है। नाउ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन अराइव्स, क्या धनश्री चहल को शादी करती अगर वो इतना पॉपुलर नहीं होते? क्या वो चहल को शादी करती अगर वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं होते? नाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज क्या चहल धनश्री को शादी करते अगर वो इतना अट्रैक्टिव ना होती? तो क्या चहल धनश्री को शादी करते अगर वो बहुत ही एवरेज लुकिंग होती, अगर वो उस टाइम बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होती? सी, फॉर बोथ द जेंडर्स देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। मोस्ट ऑफ द वुमेन वांट्स अ पार्टनर हु कैन टेक केयर ऑफ देम फिजिकली एंड फाइनेंशियली, एंड इफ द पर्सन इज काइंड हार्टेड एंड ऑल। एंड फॉर अ मैन they want a woman who can take care of them and their family, someone who is pretty. Now the definition of being pretty and beautiful is different for people, but this is the truth. A rich and successful man wants a pretty woman. अगर आप most of the cricketers को देखोगे तो they go for actresses or model because obviously for them looks matters. So if a rich and successful guy is marrying a girl because she is good looking and attractive, that means the girl can also marry that guy because he is successful and rich. और मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है या गलत है, but this is the reality. And it works for both the genders. For example, अर्पिता एंड आयुष के केस में लोग कहते हैं कि आयुष ने अर्पिता से सिर्फ इसीलिए शादी किया क्योंकि वो सलमान खान के सिस्टर है एंड आयुष सलमान खान के थ्रू बॉलीवुड में लॉन्च होना चाहते थे। इवन राधिका एंड आनंद के केस में भी सेम चीज हुआ। लोग कहने लगे कि राधिका सिर्फ इसीलिए शादी कर रही है बिकॉज ही इज द सन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो ये हमारा समाज है। यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपसे कम गुड लुकिंग हो, इसका मतलब आप उनसे पैसों के लिए शादी कर रहे हो। सो इफ यू वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या धनश्री
चहल से शादी करती अगर वो रिच ना होते, तो यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल कि क्या चहल धनुश्री से शादी करते इफ शी वाज़न्ट गुड लुकिंग। बट यस, इन दिस केस आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर चहल बिकॉज नो मैटर व्हाट वाज द रीजन ही वाज ट्रोल्ड बैडली। एक गुड लुकिंग लड़की को शादी करने के लिए वाइफ के प्रोफेशन के लिए उन्हें ट्रोल किया गया, विच इज रियली रॉन्ग। एंड नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, एक टाइम के बाद आपको ये रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देती है कि व्हाट इफ शी इज एक्चुअली यूजिंग मी, व्हाट इफ शी इज विथ मी जस्ट बिकॉज ऑफ माई मनी। हाँ, बट आई डेफिनेटली फील यहाँ धनुश्री को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। अगर कोई आपके हस्बैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है तो आपको वहाँ स्टैंड लेना चाहिए। वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।